हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका राजस्थान के बच्चों को बेसब्री से इंतजार था। उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सी भर्ती यहाँ पर आई है, उसके अंदर कौन कौन आवेदन कर सकता है, एज लिमिट क्या है और कितने पद रहेंगे और क्या क्या उसका सिलेबस रहेगा। ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और भी बहुत सारे जो अपडेट्स हैं वो आपको देने हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे हम लोग बाद में। तो चलिए बात करते हैं राजस्थान पुलिस भर्ती 2023। काफी बच्चों जो काफी बच्चे बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि पुलिस भर्ती नहीं आई है अभी तक, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है और बहुत सारे पद इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो आप लोगों के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या कुछ खास रहेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। 3 अगस्त 2023 को एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आउट हुआ है और कितने पदों के लिए है तो ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लगभग 3578 3578 रिक्त पदों के लिए, यानी कि यहाँ पे कितना है 3578 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, आप लोगों ने अभी कुछ समय पहले सीटी का एग्जाम दिया था। सीटी कौन सा, 10+2 वाला। अगर आपने वो क्वालिफाई कर लिया है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सभी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, यानी कि हर कोई यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकता है। सिर्फ वही कर पाएगा जिसने सीईटी 10+2 जो है वो थोड़ा क्रैक किया है। ठीक है, वो यहाँ पे आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पे दिया भी गया है कि समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 में न्यूनतम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है, अगर नॉर्मल यानी कि जनरल है, ओबीसी है, अति पिछड़ा वर्ग है यानी कि एमबीसी है या ईडब्ल्यूएस, इनमें आपको ध्यान रखना है न्यूनतम 120 अंक होने चाहिए, यानी कि 40% होना चाहिए। एससी एसटी है तो उनके लिए 108 अंक है, यानी कि 36%। और अगर ट्राइबल है यानी कि टीएसपी एरिया वाले हैं तो उनके लिए 90 अंक यानी कि 30% होना आवश्यक है। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए है। ओके, चलिए अब आवेदन कब से किए जाएंगे तो 7 अगस्त। तो तैयार हो जाइएगा, 7 अगस्त से लेकर 27 यहाँ पे 7 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक यहाँ पे आवेदन भरे जाएंगे। और पर्टिकुलर यहाँ पे एक चीज और भी है कि जितनी भी वैकेंसीज हैं उसका 15 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर लिए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, 7 अगस्त से फॉर्म आपके अप्लाई हो जाएंगे, मतलब आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। तो देरी मत कीजिएगा कि 27 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है तो हम थोड़ा इंतजार कर लें, हम लास्ट में भरेंगे। ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से ना एक चीज और ध्यान रखनी है कि आवेदक द्वारा केवल एक ही, जैसे कि ना यहाँ पे जिले के अकॉर्डिंग कौन से जिले में कितनी सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग 15 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे। और यहाँ पे बोला गया है कि जो आवेदक है वो एक ही जिले के लिए आवेदन करेगा। ये यहाँ पे है नहीं, मैं आगे आपको पूरा नोटिफिकेशन में दिखा देती हूँ कहाँ पे है, देखिएगा। आई थिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये देखो, आवेदक के द्वारा यहाँ पे देखिएगा, आवेदक के द्वारा केवल एक ही जिला यूनिट के लिए आवेदन किया जा सकेगा। इस बात का आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है। आवेदन की प्रक्रिया कैसी होगी, या तो आप कियोस्क ई मित्रा वगैरह यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप राजस्थान गवर्नमेंट की जो साइट है वहां पर भी जाके आप अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्या कुछ खास रहेगा। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो फिजिकल टेस्ट है वो पहले किया जाएगा, आपका रिटर्न बाद में होगा। यानी कि जिस भी जिले के अंदर जितनी भी सीट्स हैं 15 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। पहले फिजिकल टेस्ट होगा, उसके अंदर जो पास आउट हो जाएंगे फिर आपका रिटर्न टेस्ट होगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है। ठीक है, अगर पंजीयन शुल्क की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अभी गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है ना कि आपको सिर्फ एक ही बार पंजीयन करना है, उसके बाद में आप यहाँ पे कोई भी एग्जाम जो है उसके लिए आपको बार बार यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, अगर कोई जर्नल वर्ग से है, ओबीसी है, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है या
कोई राजस्थान के बाहर का है, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे रहेगा, सॉरी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग नहीं, ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपए है, और नॉर्मल जो जनरल है, ओबीसी है, या फिर राजस्थान के बाहर का कोई है, तो आपको देना होगा 600 रुपए शुल्क। और अगर कोई एससी एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, तो उनको देना होगा 400 रुपए शुल्क। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल दिव्या चंदानी मैम पर मिल जाएगी, वहां से आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा शारीरिक दक्षता जो है, यानी कि आपका जो फिजिकल टेस्ट है, वो पहले किया जाएगा, 15 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर लिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें तो क्या यहाँ पर आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई सुविधा है क्या? बिल्कुल, महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण यहाँ पर रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए भी रखा गया है, परंतु अगर उन्होंने कहीं पे ज्वाइन कर लिया है तो उनको ये वाला जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि टीएसपी एरिया, एससी एसटी, उनके लिए भी आरक्षण का यहाँ पे प्रोविजन है। ये ऑब्वियसली जो चलता रहा है वही सारी बातें हैं। क्लियर? अब हम थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, बच्चों के मन में ना डाउट आता है, जो राजस्थान के जो बच्चे हैं उनको तो पर्टिकुलर अगर वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको आरक्षण दिया गया है, परंतु बहुत सारे बच्चे जो राजस्थान के बाहर के होते हैं उनके मन में डाउट होता है कि हम यहाँ पे कौन सी कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान के बाहर के अगर कोई भी बच्चा है तो वो किसके अंदर शामिल किया जाएगा? वो यहाँ पर नॉर्मल, यानी कि वो जनरल के अंदर शामिल किया जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सामान्य वर्ग का, चाहे वो फिर किसी भी कैटेगरी का है, एससी एसटी ओबीसी का है या फिर ईडब्ल्यूएस एमबीसी का है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप बाहर किसी राजस्थान के बाहर के किसी स्टेट के हैं तो राजस्थान में आप जनरल कैटेगरी के अंदर ही माने जाएंगे, उसी के अंदर आप कंसीडर किए जाएंगे। ओके, अगर बात करते हैं यहाँ पे कि भर्ती के लिए कोई योग्यता है, छूट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ना वही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल या भूटान का भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ से ना एक दो चीजें हम लोग और देख लेते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, 10+2 की योग्यता यहाँ पे चाहिए, यानी कि आप 12वीं पास हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि आपका सीटी 10+2 क्लियर होना चाहिए, जो हमने सबसे पहले बात कर ली है। आगे अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं कि आयु यहाँ पर क्या होनी चाहिए, ठीक है। अगर आयु की बात करेंगे यहाँ पर, अगर किसके लिए है? कांस्टेबल सामान्य के लिए। अब यहाँ पे ना पर्टिकुलर अगर कोई पुरुष या महिला एक किससे है, 1 जनवरी 2006 से पहले, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो भी बच्चा है, जो भी महिला या पुरुष अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उसका जन्म 2006 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए, उससे पहले का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसीडर किया गया है। और यहाँ पे 2000 से कम, ठीक है, 2000 से कम नहीं होना चाहिए, 2006 इनके बीच का रहना चाहिए। लगभग 18 से 24 वर्ष की आयु जो है वो यहाँ पे कंसीडर की गई है। क्लियर? बाकी अब यहाँ पे अनुमान लगा लीजिएगा, यही आयु है। अगर आप इतनी आयु के हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वैसे हो ही जाओगे, ठीक है। बट मिनिमम जो आपका एक इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे क्राइटेरिया है वो रहेगा आपका सीटी 10+2। उसके अलावा हाइट की अगर बात करते हैं तो पुरुषों की हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर और महिला की होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। अगर सीना की बात करते हैं तो बिना फुलाए पुरुषों का होना चाहिए 81 और फुलाने पर होना चाहिए 86, और महिलाओं के अंदर ऐसा कोई भी एप्लीकेबल कुछ भी अप्लाई नहीं है, ठीक है। वजन की बात करते हैं, महिलाओं के लिए है लगभग 47.5 किलोग्राम वजन होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, फिजिकल दे पाएंगे। तो आप यहाँ पे इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्या आप फिजिकल के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ से बात करें कि नियुक्ति के लिए, यहाँ से देखिएगा कि क्या क्या यहाँ पे होगा। पेपर की अगर बात करते हैं, फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल पहले होगा। अगर आप फिजिकल पास आउट कर जाते हैं तो उसके बाद में आपका रिटर्न पेपर होगा। अब रिटर्न कैसा होगा? ये सीबीटी लेवल होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कैसा होगा? कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। पहले आपके ऑफलाइन होते थे बट अब ये कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, तो ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अब ये यहाँ पे ना पर्टिकुलर कुछ यहाँ पे अंक दिए गए हैं, 150 अंक का रहेगा, परंतु यहाँ पे ना अगर कोई होमगार्ड है या पुलिस से संबंधित विषयों में अगर उन्होंने कोई डिप्लोमा या कुछ ऐसे प्राप्त कर रखा है तो उनको यहाँ पे 20 अंक और आवंटित किए जाएंगे। तो अगर टोटल हम अंकों की बात करेंगे तो यहाँ से कांस्टेबल जो है उनके लिए 170 नंबर का हो जाएगा, कांस्टेबल चालक या घुड़सवार है तो उसके लिए 180 नंबर का होगा, और कांस्टेबल बैंड जो है ये रहेगा आपका 30 नंबर का। बट यहाँ पे कोई भी ना आपका रिटर्न नहीं होगा, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नॉर्मली आपका जो पेपर है वो लगभग रहेगा, जो कंप्यूटर बेस्ड है वो रहेगा 150 अंकों का रहने वाला है। ओके ठीक है, यहां से ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे क्या कुछ दिया जाएगा टाइमिंग का। यहाँ पे 5 किलोमीटर की दौड़ होगी और 5 किलोमीटर के लिए ध्यान रखिएगा पुरुषों को 25 मिनट का समय दिया जाएगा, महिलाओं को 35 मिनट का समय दिया जाएगा, और भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनको 30 मिनट का समय दिया जाएगा, और जो ट्राइबल या आपके SC ST है, ट्राइबल जो कास्ट होती है TSP वाले, उनको दिया जाएगा 30 मिनट का समय। अगर आप इसके अंदर क्वालिफाई कर जाते हैं देन आप फिर रिटर्न के लिए भी क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब चलते हैं मार्क्स की तरफ कि अगर हमारा ये पेपर होता है तो क्या क्या सिलेबस रहेगा और कितने मार्क्स का रहेगा। यहां से देखिएगा अगर CBT बात करते हैं 150 प्रश्न होंगे, 150 अंकों का रहेगा, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, और 2 घंटे का यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा। 2 घंटे का समय, 150 प्रश्न होंगे, 150 नंबर के होंगे। अब यहाँ पे क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? हाँ जी बिल्कुल होगी। कितनी होगी? 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। ये सारा जो PDF है ये आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा, आप इसको आराम से तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ना अगर मैं बात करूं कि कितने सब्जेक्ट्स या कौन कौन सी चीजें यहाँ पे रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे तार्किक योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान वगैरह ये सब चीजें, और ये आपका रहेगा पर्टिकुलर 60 मार्क्स का, और 60 क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रश्न और अंक जो है वो बराबर ही है। उसके अलावा जो सेकंड पार्ट रहेगा उसके अंदर आपका यहाँ पे रहेगा, देखो फर्स्ट वाले में आपका जैसे कि मैथ्स वगैरह है, आपका रीजनिंग है, कंप्यूटर वगैरह रहेगा जो आपके 60 मार्क्स का होगा। उसके बाद में सेकंड जो है आपका B पार्ट, उसके अंदर आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान है, करंट अफेयर है, उसके अलावा महिलाओं और बच्चों के अधिकार और उनके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं और संस्थाओं के संबंध में जानकारी, ये आपका रहेगा 45 मार्क्स का रहेगा। उसके अलावा C पार्ट में राजस्थान का इतिहास है, संस्कृति है, कला है, भूगोल है, यानी कि इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ये सारी जो राजस्थान की चीजें हैं, आर्ट एंड कल्चर वगैरह, ये सारा आपका रहेगा कितने मार्क्स का? 45 मार्क्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ही सेगमेंट, ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है बट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां से रहेगा आपका 45 मार्क्स, तो टोटल यहाँ पे हो जाते हैं 150 मार्क्स। ठीक है, और इसके लिए हम लोग क्लासेस जल्द ही शुरू करेंगे, साइंस की क्लासेस चल रही हैं रिकॉर्डेड सेशंस में, जो आपके जूनियर अकाउंटेंट, उसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सेशंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेंगे, तो आप उन सेशंस को जरूर ज्वाइन करें, हमारे साथ जुड़े। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं, हमारे साथ जुड़कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर आपके पास पर्टिकुलर कोई विशेष योग्यता है, जैसे कुछ प्रमाण पत्र वगैरह है, तो आपके पास यहाँ पे अंकों का इजाफा हो जाएगा, उसमें आपको यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? 3578 यहाँ पे पद है, CET 10+2 के थ्रू यहाँ पे ये वैकेंसी करवाई जा रही है। मैंने आपको मार्क्स बता दिए हैं, CET में अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 7 अगस्त से फॉर्म चालू हो जाएंगे, तो जल्द ही फॉर्म भर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लगभग सारा ही सिलेबस यहाँ पे करवाया जाएगा, और रीजनिंग वगैरह को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं।
तो कैसी लगी जानकारी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो पर्टिकुलर इस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं और जो काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।